इट इज़ लाइक एक्सट्रीम पोजेशन यू कह सकते हैं। अब उसके हाथ पाँव इस तरह मुड़ जाते थे, ये शोल्डर्स जो उसके पीछे चले जाते थे, सीना आगे निकला रहता था, पर और उसकी ज़ुबान जो है ना यहाँ से निकल के यहाँ तक आ जाती थी और गर्दन उसकी पूरी मुड़ जाती थी। कहती कि उन्होंने उसका बहुत इलाज करवाया, बहुत सारे पीर और फ़कीरों के पास गईं और वो जो चीज़ें थीं वो उसके ऊपर अटैक करती थीं और ये जिन्नात होते हैं, ये शयातीन होते हैं। पीपल लाइक लव टू गो इन हॉन्टेड म्यूज़ियम्स। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे कर्स ऑब्जेक्ट चाहिए या बना के दो, नो वी डोंट डू दैट। मुझे ऐसे Okay. लगा कि घर में जाते साथ ही ना लाइक आई एम डाउन, मुझे रोना आ रहा था, जैसे कोई तकलीफ़ में हो, जैसे कोई Energy परेशानी में हो। shift. इट्स लाइक माय एनर्जी इज़ डाउन एंड आई फील सो डिप्रेस्ड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शीबा विद दरीचा पॉडकास्ट और आज बहुत दिनों के बाद हम एक हॉरर पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमारे गेस्ट हैं एजाज शेख। अस्सलाम वालेकुम एजाज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म। और आपके देखने वालों, आपके सब्सक्राइबर, आपके चाहने वालों को भी बहुत-बहुत सलाम। थैंक यू। एजाज आए हैं जहां ज़ेब के रेफरेंस से, सो आई नो कि ही इज़ लेजिट और इनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ही लिव्स इन द यूएस व्हिच वर्क्स ग्रेट फॉर मी बिकॉज़ हमारा टाइम डिफरेंस नहीं है। द अदर थिंग इज़ कि ये खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। ही डज़ दिस एज़ अ प्रोफेशन और उनकी शॉप्स हैं, अकल्ट शॉप्स जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, सो ही इज़ गोइंग टू गो इनटू दिस। तो जी, एजाज़ आप पहले बताएँ कि आप शुरू कैसा हुआ ये सब? हाँ, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है कि शुरू कैसा हुआ। जी। जब भी कोई हमसे मिलता है, जो इस पैरानॉर्मल फील्ड में है, वो सबसे पहला यही सवाल करते हैं कि हाउ यू स्टार्टेड? यप। लॉट ऑफ पीपल से दैट बचपन से मुझे शौक था, जैसे हुँ, बचपन में हमें चीज़ें नज़र आईं, हम देखते थे, एक्सपीरियंस करते थे और लाइक 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अम, देखिए ना, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं खुदा की हुँ, तरफ से। हुँ, बच्चा डरता है, रोता है, माँ को देख के खुश होता है, अपनों को पहचानने लगता है। लेकिन हमारे माशरे में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक्सटर्नली हमारे अंदर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, कुछ फैमिली की तरफ से, कुछ ख़ानदान की तरफ से, कुछ माशरे की तरफ से। अब हम जहाँ पे पैदा हुए, डेफ़िनेटली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हुँ, तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिन्नात और भूतों का। अक्सर आपने देखा होगा कि हुँ, बचपन में माएँ कहती हैं बाहर नहीं जाओ, भूत आ हुँ, जाएगा, बहू आ जाएगा, रात को नाखून ना काटो, रात को झाड़ू ना दो। हुँ, तो ये सारी जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है ना हमारे अंदर इंस्टॉल होते रहते हैं। अब वक्त के साथ क्या होता है कि कुछ लोग बड़े होके फ़ोबिया बन जाता है उनके अंदर। वो अकेले नहीं बैठ सकते, अंधेरे में नहीं जी सकते, लाइट जला के रखते हैं। ज़रा सा भी कोई काम उलट हो जाए, ख़राब हो जाए, जैसे कि बीमारी हो गई, कारोबार नहीं चल रहा, तो वो पुराने फ़ोबियाज़ जो है ना उनको अटैक करना शुरू कर देते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर जादू तो नहीं कर दिया, अमल हुँ, तो नहीं करवा दिया। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेरी तरह होते हैं, जो बहुत कम होते हैं बेसिकली लाइक ओनली फ्यू पीपल्स, वो उस सर्च में लग जाते हैं कि वो जो चीज़ें मेरे घर वालों ने बताई थी कि बाहर बहू है, वो कौन है, कहाँ है, किधर है, मुझे देखना है। रात को नाखून नहीं काटने, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? अगर हुँ, झाड़ू नहीं देना तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो वो ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जिन्हें हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं या पैरानॉर्मल रिसर्चर कहते हैं। तो बचपन में भी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स हुई, बहुत सारी ऐसी ओके। चीज़ें सुनी, विस्पर्स सुने, बातें सुनी। तो मैं बहुत अमेज़ होता था कि ये कौन-सी चीज़ें हैं जो इंसानों को तंग करती हैं, परेशान करती हैं। डेफ़िनेटली मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ, फ़ैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जो जिन्नात से, जादू से रिलेटेड थे। तो मैं डरा तो नहीं करता था, लेकिन क्यूरियस बहुत था कि ये कौन-सी चीज़ है जो इंसानों को तंग करती है। तो हुँ, अभी तक मैं इसी रिसर्च में लगा हुआ हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। जहाँ पे सबसे पहला मुझे वाक़या जो याद आता है, वो वहाँ से शुरू करते हैं कि जी, व्हाट बिल्कुल। वाज़ द बेसिक हुँ, रीज़न यस। व्हिच एक्चुअली मेक मी एंग्री and ओके। make me curious
and make me to question everything, why, how it happened. um, ये उस वक्त की बात है कि जब सऊदी अरब का बहुत बूम था। बहुत Okay. सारे लोग पाकिस्तान से, इंडिया से सऊदी अरब काम के लिए जाया करते थे। 80s में। 80s 90 80s लेट 80s अर्ली 90s में जो है, तो ऐसा ही था जैसे आप यूरोप, अमेरिका और कनाडा जाते हैं, तो सऊदीया एवरीबॉडी इज़ गोइंग फॉर हुँ, सऊदी अरब फॉर जॉब। तो मेरे वालिद साहब को भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो सऊदी अरब चले गए। और मेरे ख़्याल में हमारी फैमिली में वो फर्स्ट पर्सन थे जो ओवरसीज़ गए थे। okay. अब घर में मैं, मेरी छोटी सिस्टर और मेरी वालदा ज़ाहिर है घर में थे। हमारा घर काफ़ी बड़ा था, पुराने ज़माने का घर जो होता है। लाहौर में ऊंची-ऊंची छतें थीं और ऊपर रोशनदान लगा हुआ था, और घर के बाहर जाएँ बहुत बड़ा सहन, फिर सहन के वो कोने में जो है बाथरूम्स। तो पुराने घर आपकी कितनी अजीब-सी वाइब्स आती थी। हुँ, तो एनीवे, अच्छी बात ये थी कि हमारी नानी का घर जो है, वो हमारे घर से बिल्कुल करीब था। इट्स लाइक ए वॉकिंग okay. डिस्टेंस, और हर बच्चे को नानी का घर तो याद होता ही है। और तो क्या होता था कि मेरे नानी का जो ख़ानदान है माशाल्लाह बहुत बड़ा है। मेरे ख़्याल में मेरे 10 या 11 कज़न्स थे। उनमें से कुछ कज़न्स की शादियां हो गई थीं, उनके छोटे-छोटे बच्चे थे जो मेरे ही हम उम्र हुआ करते थे। तो होता ये था कि जब वालिद साहब सऊदी अरब चले गए, तो रात को जैसे ही शाम को 4-5 बजने, तो मेरी कुछ कज़न्स अपने बच्चों को लेके हमारे घर आ जाया करती थीं। अब Okay. हम सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हम उम्र खेल रहे हैं, और अम्मी और मेरी कज़नें और जो है ना सारे वो बेड के ऊपर बैठे हुए बातें कर रहे हैं, और समोसे बन रहे हैं, पकौड़े बन रहे हैं, रात की चाय बन रही है, और हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और लूडो खेल रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। तो हम सब कज़न्स में से एक कज़न जो है, वो हमसे थोड़ा सा उम्र में बड़ा था। Okay. उसका नाम था बाबर, एंड थोड़ा सा टॉल, थोड़ा सा कमज़ोर, उसका चेहरा बहुत लंबा सा था, बड़े से बाल थे उसके, बट वो नाइस बहुत था। वो हर एक का ना हम कज़नों का ख़्याल रखता था कि इसे नहीं बैठो, मैं तुम्हारा पार्टनर बनूँगा, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। वो हमेशा मेरा पार्टनर हुआ करता था जब भी हम कैरम बोर्ड खेलते थे या कुछ भी। सो आई लव हिम टू द डेथ, यू नो, लाइक ही वाज़ लाइक बाबर भाई आप मेरे पार्टनर बने, मैं आपके साथ खेलूँगा। अब होता ये था कि ऐसा हुआ कि हम बच्चे सब खेल रहे होते हैं कि अचानक बाबर भाई को ना कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाती थी उसके साथ। बैठे-बैठे वो दरवाज़े की तरफ देखता था या सामने देखता था और चीखने लगता था कि अम्मी वो आ रहा है, अम्मी वो आ गया, अम्मी मुझे बचाओ, वो आ गया। देखते ही देखते बाबर भाई की हालत ख़राब हो जाती थी। इट इज़ लाइक एक्सट्रीम पोज़ेशन यू कह सकते हैं। अब तो हमें पोज़ेशन का पता चला क्या होता है। उसके हाथ-पाँव इस तरह मुड़ जाते थे, ये शोल्डर्स जो उसके पीछे चले जाते थे, सीना आगे निकला रहता था। उसका चेहरा लंबा हो जाता था, रिंकल्स पड़ जाते थे चेहरे के ऊपर, और उसकी ज़ुबान जो है ना यहाँ से निकल के यहाँ तक आ जाती थी, और गर्दन उसकी पूरी मुड़ जाती थी। अब सब बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया, ये क्या बाबर भाई फिर बीमार हो गए। अब हमारी जो कज़न्स जो थीं, वो हम सब बच्चों को पकड़ के ज़बरदस्ती पीछे वाले कमरे में ले जाती थीं। हमारे साथ जो स्टोरेज रूम जो होता, Mhm. वहाँ पे उन्होंने उनको हम सबको वहाँ बंद कर देना, और कहना कि बस यहाँ बैठो, बाबर भाई की तबीयत ख़राब है, चुप करके यहीं बैठे रहना। अब हम सारे कज़न जो हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, छोटे कज़न। अब हर कह रहा है कि बाबर भाई की तबीयत फिर ख़राब हो गई, उनको क्या हुआ? अब बाहर से जो है ना अजीबो-गरीब आवाज़ें आ रही हैं। तलावत की Okay. आवाज़ आ रही है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई कह रहा है कि बाबर को पानी ला के दो, कोई कह रहा है कि दूध ला के दो, ये क्या हो गया? फिर बाबर भाई की जो अम्मी थी, उनके रोने की आवाज़ें आती थीं कि छोड़ दो मेरे बेटे को, माफ़ कर दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे को छोड़ दो, रोना पड़ा हुआ है। यानी कि लाइक सारे बच्चे डरे हुए, और मैं कान लगा के सुन रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाट्स हैपनिंग? थोड़ी देर के बाद खामोशी, दरवाज़ा खुलता है, और हमारी कज़न कहती हैं कि बाबर की तबीयत ख़राब थी,
अब तुम शोर नहीं मचाना, चुप करके बैठो। मैं बाहर निकल के देखता हूँ तो बाबर भाई बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं और उसकी अम्मी रो रही हैं और हमारी कज़न उसके पैर दबा रही हैं और बाबर भाई का चेहरा बिल्कुल पसीने से भरा हुआ है। और थोड़ी देर के बाद खामोशी रहती है, तो उसकी अम्मी जो है उसको उठा के अपने घर चली जाती हैं। फिर बातें-वातें होती रहती हैं और मेरी अम्मी कहती हैं कि ये हवाई चीज़ें जो हैं उसको छोड़ ही नहीं रही हैं, उसका जान ही नहीं छोड़ रही। अब मैं सोच रहा हूँ ये हवाई चीज़ें क्या होती हैं? मेरे कान उधर ही लगे हुए हैं कि व्हाट इज़ द हवाई चीज़ें क्या होती हैं? अब वो दूसरी कज़न कह रही है कि क्या करें, बहुत सारे लोगों को दिखाया, दूसरे लोगों को भी दिखाया है, कोई इलाज नहीं कर पा रहा, क्या करें हम? बहुत मुसीबत है, बेचारे की तबीयत ही नहीं ठीक हो रही। अब बाबर भाई हमारे घर में मेरे ख़्याल में 2 हफ़्ते के बाद, 3 हफ़्ते के बाद आते थे और इसी दौरान उनको इस तरह की हैपनिंग्स हो जाती थी और ये सारा किस्सा रिपीट होता था। अब ओके, हुआ क्या कि एक दिन बाबर भाई हमारे घर आए, तो उन्होंने बहुत बड़ा तावीज़ पहना हुआ है इधर, इतना बड़ा तावीज़ गले में। अब मैं देख रहा हूँ कि उस उनके तावीज़ को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूछूँ कि इन्होंने ये क्या पहन लिया? ये क्या है? अब उधर से अम्मी की बातें हो रही हैं कि बाबर की अम्मी कह रही हैं कि शुक्र है जब से इसने ये पहना है, इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। ये पिछले 2-3 हफ़्ते से वाह! तबीयत इसकी ठीक है और सब खैरियत है और अच्छा हो गया। तो अम्मी कह रही हैं कि अच्छा वो हवाई चीज़ें चलो जान छुड़ गई। अब मैं सुन भी रहा हूँ और मैं क्यूरियस भी हो रहा हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बाबर से कहूँ ये उतार के दे, मैं पढ़ूँ इसमें क्या है क्या? इट्स लाइक सिंस चाइल्डहुड लाइक यप, सो व्हाट हैपेंड इज़ लाइक फिर उसके बाद इस तरह कुछ अरसा गुज़र गया, 6-8 महीने, काफ़ी अरसे पहले की बात है, मुझे अच्छी तरह याद भी नहीं है। जो मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो इंसान के दिमाग में रह जाते हैं। हुँ, तो कुछ महीने के बाद हमारे डैड वापस आए पाकिस्तान, तो बड़े खुश थे। तो उन्होंने कहा कि भई फैमिली का वीज़ा लग गया है और हुँ, तुम तैयारी पकड़ो। तो मेरी अम्मी बिल्कुल तैयार हो गई, उन्होंने घर की जो है ना चीज़ें समेटना शुरू कर दी, जो-जो हमने ले जानी थी हुँ, और 20-25 दिन के बाद हमने सब पैकिंग की और सब मिलने आए, बाबर भाई भी आए, उसकी अम्मी, पूरा ख़ानदान आया। तो वालिद साहब कज़न से बात कर रहे हैं कि भई देखो ऐसा है कि ये चाबियाँ तुम्हें दे के जा रहा हूँ, घर का ख़्याल रखना, सफाई वग़ैरह, अगर किराए पे भी चढ़ता है तो हुँ, चढ़ा देना। तो हम चले गए सऊदी अरब। अब वहाँ पर गए तो उस वक़्त मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे। तो हुँ, मेरी अम्मी जो हैं वो हफ़्ते के बाद या हफ़्ते में 2 दिन घर में कॉल किया करती थीं। नानी से बात की, कज़नों से बात की, हालात वग़ैरह पूछे तो मैं आस-पास ही होता था वहाँ पे, क्योंकि मेरी अम्मी ना हमेशा बच्चों को अपने आस-पास ही रखती थीं हुँ, एंड तो मैं बातें वगैरह सुनता था। तो एक दिन बात हो रही है तो अचानक जो है ना अम्मी ने बहुत ही स्ट्रेंज एक्ट किया कि ओह! ये कैसे हो गया? वो चला गया, तो वो रोने लगी। तो मैंने कहा कि क्या हुआ है? ऐसी क्या बात है आप परेशान हो गई हैं? तो कहती हैं नहीं-नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान हो जाओगे। मैंने कहा नहीं बताएँ आप मुझे क्या हुआ क्या है? मैं पीछे पड़ गया। तो कहती हैं कि तुम्हारा कज़न बाबर जो है वो चला गया है। मैंने कहा चला गया है? कहाँ चला गया? घर छोड़ के चला गया? क्या हुआ? कहती है नहीं वो अल्लाह मियाँ के पास चला गया, वो मर गया है। दैट वाज़ द थिंग लाइक आई ऑलमोस्ट क्राइड। मैंने कहा बाबर भाई की डेथ होगी वो कैसे हुई? तो कहती हैं कि बस वो हवाई चीज़ें उसे लेके चली गई हैं। तो दैट वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। तो मैं बहुत परेशान रहा। इट वाज़ लाइक बाबर भाई की डेथ हो गई, वो वापस नहीं आएँगे। तो फिर जब थोड़ा-सा मेरा और वक़्त गुज़रा और थोड़ा-सा मैंने और वक़्त गुज़ारा एंड थोड़ा बड़ा हुआ, तो मैं अम्मी के पीछे पड़ा रहता था कि बाबर भाई की स्टोरी क्या है? हुआ क्या हुँ, है उन्हें? तो अम्मी ने बताना शुरू किया कि बाबर को बचपन से यही कोई मसला था, उसके साथ कुछ चीज़ें लग गई थीं और उसकी अम्मी पता नहीं उनको क्या कहते थे, ममानी कहते थे या क्या कहते थे, कहती कि उन्होंने उसका बहुत इलाज करवाया, बहुत सारे पीरों फ़कीरों के पास गईं और वो जो चीज़ें थीं, वो उसके ऊपर अटैक करती थीं
और ये जिन्नात होते हैं, ये शयातीन होते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा सा मैं समझने लग गया था कि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के ऊपर अटैक करती हैं और इस हद एक्सट्रीम तक जाएँगी यानी किसी की जान ले लेंगी, ये मुझे नहीं पता था। तो कहती हैं कि हुआ ये कि इतना इलाज करवाने के बाद भी बाबर का जो है ना वो नहीं हो सका, किसी ने इलाज नहीं किया। कोई कहता था कि हम नहीं कर सकते, कोई कहता था कि पानी पी लो, कोई कहता था तावीज़ ये आई मीन ये पढ़ लो, हुँ, थोड़ी देर के बाद चीज़ें ठीक रहती थीं, फिर वैसे ही हो जाती थीं और डेफ़िनेटली उस उनकी अम्मी ने जितने पैसे लगा सकते हैं, फिर बंदा कहता है कि अब मैं क्या करूँ? क्या बिल्कुल। कर सकता हूँ? तो जब तावीज़ जो था ना उनको, वो एक हमारे ख़ानदान में साहब हैं जिनको हम मामू कहते हैं। वो तावीज़ उनको मामू ने दिया था। अब हुआ क्या कि वो तावीज़ जब बाबर ने पहना, पहनने के बाद जब उसकी तबीयत ठीक होना शुरू हुई, हम तो सऊदी अरब जा चुके थे। उसके बाद उसकी अम्मी ने कहा कि बाबर ने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया है। अब स्कूल जाता है, थोड़ी-सी उसकी रूटीन सही हो गई है। अब हुआ क्या जब वो बाबर स्कूल गया, तो लोगों ने उसे बुली करना शुरू कर दिया कि तुमने ये गले में क्या पहना हुआ है? ये ओके, इतना या अगली है, ये तुम क्या पहने हो? ये तो पेंडू पंजाब हुँ, में वो लाइक या बैकवर्ड को उनको पेंडू कहते हैं। इट्स लाइक लुक लाइक उसको बहुत ज़िज किया, उसको बहुत परेशान किया। तो एक दिन बाबर घर आया, तो उसकी अम्मी ने सबसे पहले वो तावीज़ देखा, कहते हैं कि तुमने वो क्या किया है? तो उसने रोते हुए कहा कि मुझे बच्चों ने इतना तंग किया, वो मैंने उठा के किसी नाले में फेंक दिया है। उसकी अम्मी ने सर पकड़ लिया कि तूने ये नाले में फेंक दिया, अब क्या होगा? कहती हैं कि उसी रात बाबर के ऊपर इतना शदीद अटैक हुआ कि उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और सुबह को वो डेथ पाया गया। उस एंटिटी ने इतना उसके ऊपर गुस्सा ज़ाहिर किया कि दैट वाज़ द लास्ट अटैक ऑन हिम एंड ही डाइड व्हाइल ही वाज़ अस्लीप। अब ये जो मामू थे, इन्होंने उनको तावीज़ दिया। अब जब मेरे फ़ादर जब सऊदी अरब गए थे और हम भी सऊदी अरब चले गए थे, उसी दौरान मेरी अम्मी ने कहा कि ऐसे करें कि आप मामू को भी ना सऊदी अरब बुला लें। तो हमारे जाने के थोड़ी देर के बाद मामू को भी सऊदी अरब बुला लिया था। अब वो ओके, वहाँ चले गए थे, अब जैसे ही उनको खबर मिली तो इट वाज़ टू लेट। वो उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे, कर नहीं या सकते थे। सो दैट वाज़ द ट्रेजिक मोमेंट इन माय लाइफ़ कि वो चला गया। अब जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कहा कि देखते हैं कि ये क्या है, ये हकीकत है या कोई उसके साथ मेडिकल रीज़न थी या क्या था। सो दैट वाज़ लाइक अ वेरी पैरानॉर्मल or demonic incident in my family happened with my cousin who died because of that. सो डिड यू गाइस फाइंड आउट क्या हुआ क्या था? कहते हैं कि कौन-सी बचपन चीज़ें उनके पीछे थी और क्यों? हाँ, कह रहे थे कि बचपन में ऐसा था कि वो कहीं खेल रहा था और किसी नाले के पास खेल रहा था तो वहाँ पे उसने कुछ कर दिया और ओके, बहुत ही गंदी जादू नहीं था, दैट्स फॉर ओके, श्योर। अगर जादू होता तो वो उतार दिया जाता। कोई बहुत ही खतरनाक डेमोनिक एंटिटी उसके साथ अटैच हो गई थी एंड जो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। आई मीन लाइक फिज़िकल परेशान कर ओके, रही थी और कोई उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। शायद ओके, सही लोग नहीं मिले या हुँ, वक़्त नहीं मिला मामू को इतना कि वो उसका इलाज पूरा। ओके। तो आप आपके मामू ने कैसा ये इल्म सीखा? हाँ, मामू का जो अ, अच्छा मामू का जो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ख़ानदान में एक शख़्स था, उनका नाम नहीं मैं बताता क्योंकि हम सब उनको मामू कहते थे, जबकि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी। उनकी उम्र मेरे ख़्याल में उस वक़्त 20 नहीं 22-23 साल होगी। लेकिन ये है कि वो बहुत टॉल थे, बहुत ही खूबसूरत लंबा नाक और उनके लाइट ब्राउन हेयर, लाइट ब्राउन आइज़, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्माइल। जैसे अब मैं तसव्वुर करूँ ना ही वाज़ लाइक ए हीरो एट दैट टाइम। उनके वालिद का बहुत अरसा पहले ना इंतकाल हो गया हुआ था। ही वाज़ वेरी ओके, यंग और वो अपनी वालदा के साथ रहते थे और ख़ानदान में जो है बहुत ही पॉपुलर थे। यानी कि हर आंटी, खाला चाहती थी कि मेरी बेटी का जो रिश्ता जो है ना वो इसके साथ हो जाए। बिकॉज़ ही वाज़ सो मामू के साथ हो जाए। या पता नहीं मामू कहते थे सब, मामू थे नहीं हाँ, रिश्ते में। हुँ, लेकिन बच्चे क्योंकि उनको मामू कहते थे, तो उसके साथ-साथ बड़ों ने भी उसको मामू कहना शुरू कर मामू दिया। तो एनीवे हुआ क्या कि ही वाज़ इन द फैमिली ही वाज़ प्रीटी वेल सेटल्ड। उनके पास हुँ, उस वक़्त गाड़ियाँ थीं, 2-3 मेरे ख़्याल में दुकानें थीं, कुछ प्रॉपर्टी थी, अपना घर था और उनकी अम्मी भी जो थी वो भी बहुत शी वाज़ वेरी एक्टिव लेडी क्योंकि उन्होंने ओके, अपने बेटे को बचपन से पाला था एंड शी वाज़ वेरी रिसोर्सेबल एंड वेरी व्हाट यू कॉल लाइक अ बिज़नेस वूमन, वेरी एक्टिव हुँ, वूमन। तो क्योंकि जितना भी बिज़नेस उन्होंने सेटल किया, फिर बड़े होके मामू ने सँभाला। सो ही वाज़ डूइंग प्रीटी वेल। हुआ क्या कि उनकी कंपनी में या उनके काम पे एक लेडी आती हैं, एक लड़की आती हैं एंड शी वाज़ वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाट आई हर्ड। बहुत ही खूबसूरत हैं और समहाउ सम रीज़न उन लेडी ने किसी ना किसी तरह मामू को ना शीशे में उतार लिया।
मोहब्बत का इज़हार Okay. किया, दिस एंड दैट, आई लव विद यू एंड दिस एंड दैट, आई वांट टू मैरी यू। मामू जो हैं वो उसके इश्क में दीवाने हो गए, पागल हो गए। अब कहते हैं कि मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। अब हुआ क्या कि जब उनकी अम्मी को पता चला तो उन्होंने कहा कि मुझे मिलाओ, कौन है? Mm, पहली नज़र में उनको वो जो लेडी हैं, जो लड़की हैं, वो पसंद नहीं आई। उनकी अम्मी जो है वो जो है ना डट गईं कि नहीं, तुम्हारी शादी इससे बिल्कुल नहीं होगी, ये मुझे सही नहीं लगी। और वो लड़की भी थोड़ी-सी ऐसी थी कि उसने कुछ ऐसी बातें की उनकी अम्मी के साथ, दैट वाज़ लाइक टोटली नो। mm, मामू भी अड़ गए कि नहीं, मैं तो इसी से शादी करूँगा, मैं इसको पसंद करता हूँ, देयर इज़ नो वे। अब हुआ क्या कि मेरी ममानी उनकी अम्मी जो है, मामू की अम्मी, सो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस लड़की का बैकग्राउंड चेक करवाती हूँ। तो वो भी बहुत रिसोर्सफुल थीं। उन्होंने ख़ानदान के दूसरे कज़न्स को कहा कि ऐसे करो कि इस लड़की का बैकग्राउंड चेक करो, ये कौन है? क्या करती है? mm, इसका मकसद क्या है? तो क्योंकि वो बहुत कॉशियस थी, लाइक बचपन से उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। Obviously, she's a single mother. ये है सिंगल मदर। तो उन्होंने कहा कि ज़रा इसका पता लगाओ, ये कौन है? अब मेरे 1-2 कज़न भी लग गए जासूसी पे। उनकी अम्मी ने कुछ और भी लोगों को कहा। बाद में पता चला कि वो जो लड़की है उसकी पहले शादी हो चुकी है। मेरे कज़न्स ने सारे सबूत वगैरह इकट्ठे किए एंड एट दैट टाइम द ओल्ड पिक्चर्स होती थी, वो कैमरे होते थे, उससे पिक्चर्स वगैरह Mm, आई डोंट नो क्या-क्या किया उन्होंने। और एक्सक्यूज़ मी, उनको एक दिन पता चला कि ये इस वक़्त कहीं पे जाती है, वहाँ पे बैठती है और कुछ लोगों से मुलाकातें करती है। अब okay. उन्होंने ममानी को बताया कि उनकी अम्मी को, मामू की अम्मी को, वो ममानी कह देते हैं उनको, कि इसका यहाँ पे आना-जाना है और हमें लगता है कि ये लड़की जो है ना, ये कोई सही सोबत में नहीं है। तो ममानी ने अपने 2-4 बंदे भेजे, मेरे कज़न गए और मेरे मामू को लिया कि चलो हम तुम्हें हकीकत दिखाते हैं। Mm, अब वो एक कमरे में बैठे हुए थे और मेरी ममानी के जो बंदे थे, उन्होंने जाके दरवाज़ा तोड़ा, अंदर घुस गए। अब अंदर जाके देखा तो अंदर बहुत ही नाज़ेबा चीज़ें हो रही हैं, ताश के पत्ते चल रहे हैं, शराब चल रही है और दूसरे लोग बैठे हुए हैं। जब मामू को ये हकीकत पता चली तो उन्होंने गुस्सा पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, शी इज़ mm, नॉट द राइट लेडी। yeah. तो मैं तो तुम्हें साथ शादी नहीं करूँगा, कि शुक्र है मैं बच गया। Mm, अब बातचीत सेटल हो गई, मामू वहाँ से आ गए, तो उस लड़की ने मामू को धमकी देना शुरू कर दी कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, मैं तुम्हीं से शादी करूँगी। मामू ने कहा नहीं, आई कैन नॉट डू इट, यू नो mm, दैट्स इनफ, क्योंकि मैं फैमिली वाला हूँ, लाइक व्हाट हाउ आई कैन डू इट। सो एनीवे उस लड़की ने उनको धमकी दी कि ना तो मैं तुम्हें बसने दूँगी और ना ही मैं तुम्हारी माँ को छोड़ूँगी, कि जो तुमने मेरे साथ किया है। सो एनीवे बात जो है वो गई गुज़री हो गई, रफ़ा-दफ़ा हो गई। अब हुआ क्या कि ममानी ने फटाफट ख़ानदान में कोई लड़की देखी और मामू की शादी कर दी 3-4 महीने में, कि ये किस्सा ही ख़त्म हो। mm, अब जैसे ही शादी हुई, 4, 5, 6 महीने गुज़रे मेरे ख़्याल में, तो उस लड़की का फ़ोन आता है मामू को कि मुझे पता चल गया कि तुमने शादी कर ली है, अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारी शादी कैसे चलेगी। ना मैं तुम्हें छोड़ूँगी, ना मैं तुम्हारी माँ को और ना ही ख़ानदान में किसी को छोड़ूँगी। अब मामू ने कहा कि ये क्या हो सकता है? mm, नथिंग, यू नो, धमकियाँ हैं, देती रहे। तो एनीवे शादी हो गई। हमारी जो वो भाभी थीं, मामू की आई मीन वाइफ़, शी वाज़ वेरी नाइस एंड यू नो फैमिली एंड एवरीबॉडी नोज़ हर एंड वेरी गुड लुकिंग एंड नाइस लेडी। तो हुआ क्या कि 8-9 महीने गुज़रे होंगे तो वो कहती हैं कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी रहने लगी है। आई मीन बेचैनी होती है। घर में कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं, शैडोज़ नज़र आते हैं। आहिस्ता उनकी तबीयत ख़राब से ख़राब तर होती गई। क्या हुआ कि स्क्रैचेस पड़ना शुरू हो गए, उनका वज़न कम होना शुरू हो गया और ख़ास तौर पर उनकी टाँगों पर असर पड़ा। उनकी टाँगें जो है ना काम करना शुरू कर दी। शी वाज़ वेरी यंग, आई थिंक मामू mm, की उम्र होगी 23 साल, तो वो भी 20-21 साल की होंगी आई थिंक। तो कहती हैं कि टाँगों पे असर पड़ गया, मैं चल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। फ़ौरन हम डॉक्टर के पास लेके गए, ममानी और मामू सब चेकअप करवाया, कोई कुछ भी नहीं है एंड शी इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स। इसी दौरान जो है उनके घर एक बेबी भी हुआ, एक बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ एंड हालत जो है ममानी की बहुत क्रिटिकल हो गई। वो बच्चे को भी सँभाल नहीं पा रही हैं और देखते ही देखते कुछ और वक़्त गुज़रा। आई थिंक जो उनका बच्चा था मेरे यहाँ 6-8 महीने का था और ममानी जो है वो बिल्कुल बिस्तर से लग गईं, उठने का नाम नहीं ले रहीं एंड खा नहीं रही। तो किसी ने कहा कि आप इनका रूहानी इलाज करवाएँ, ये हमें mm, डॉक्टर का नहीं लग रहा। तो मामू-ममानी उसमें नहीं जाते थे, कहते थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा चलिए करवा लेते हैं। वही हुआ कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट किया, बहुत सारे आमिलीन को, आलिमों को, हर कोई कहता है कि इनके ऊपर काला जादू किया गया। कुछ कहते हैं कि हम उतार देंगे, कुछ कहते हैं हमने उतार दिया है, वही पूरा किस्सा चलना शुरू हो mm, गया, बाबर के साथ था। जी, आप इतने पैसे दे दें, उस वक़्त तो हज़ारों भी जो है लाखों में हुआ करते थे। yeah. मामू ने दिल खोल के लोगों को पैसे दिए, जो जितना माँगता था कि मेरी बीवी को बचाओ। अब उनके ज़हन में भी पड़ गया था कि हाँ, कोई जादू का ही मसला है।
अब कोई कहता है कि बकरा दे दो, कोई कहता है कि उल्लू का खून दे दो, कोई कहता है कि मुझे ये दे दो कि मैं वहाँ जाके खुद कर दूँगा। मामू ने हर चीज़ की पैसे दिए, आमलीन को जो हायर किया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। देखते ही देखते मेरे ख़्याल में उनकी डेथ हो गई, उनकी वाइफ़ की। अब बच्चा जो है वो तकरीबन 8-9 महीने का या साल का था, कुछ इस तरह। अब मेरी ममानी जो है उसे सँभाल रही हैं, उसकी टेक केयर कर रही हैं। अब मामू जो परेशान और जो उनकी माली हालत जो है वो भी डाउन से डाउन होती चली जा रही है। उनकी एक सो दुकान थी। टू क्लैरिफाई, जिनकी डेथ हुई है वो मामू की वाइफ़ है और मामू जो की बच्चे वाइफ़ को सँभाल रही हैं, वो वो मामू की अम्मी है। मामू की अम्मी हैं। ओके, ठीक है। राइट। काफ़ी सारी मुमानियाँ हो गई जी, ना। सो आई जस्ट वांटेड टू सॉरी। क्लैरिफाई, हाँ। यस, थैंक यू सो मच। हुँ, तो अच्छा, मामू की अम्मी जो है वो उसका टेक केयर कर रही हैं और मामू के जो हालात है बिज़नेस वो ठप से ठप होता जा रहा है। उनकी एक दुकान में हुँ, आग भी लग गई। दूसरी दुकान जो है वो भी लाइक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने लगी। काफ़ी सारा पैसा भी लग चुका था उनका। अब कहते हैं कि उनके बच्चे की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। खा नहीं रहा, उल्टियाँ आ रही हैं, शदीद बुखार और रात को रोता है और परेशानी वही हो गई। उतनी देर में उस लड़की की दोबारा फ़ोन आया मामू को। कहती है कि क्यों, मज़ा आया? मर गई ना वो, अब ना तेरे बच्चे को छोड़ूँगी ना तेरी माँ को छोड़ूँगी। दैट वाज़ इट। लाइक मामू के तो हाथ-पाँव फूल गए। कहाँ से कॉल कर रही हो? कोई पता नहीं है वो कहाँ से कॉल कर रही है, क्योंकि नंबर तो ट्रेस नहीं हो सकता था। हुँ, ना उस वक़्त फ़ेसबुक था, ना नथिंग। इट्स लाइक यप, शी इज़ कंसिस्टेंटली आफ्टर हिम, बिकॉज़ वो जो लड़की थी बहुत ही इविल थी, उसकी जान-पहचान बहुत सारे ऐसे लोगों से थी। सो उसने कुछ करवाया। अब देखते ही देखते कहते हैं कि कुछ ही महीनों के अंदर उनके बच्चे की भी हालत इतनी ख़राब हो गई, देन ही फाउंड डेड व्हाइल ही वाज़ स्लीप। तो उनका बच्चा भी चला गया मामू का। अब कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया एंड सब परेशान हो गए। अब अच्छा, इस दौरान मामू ने बच्चे का भी बहुत इलाज करवाया, मेडिकली भी और रूहानी तौर पे भी। हुँ, बट नोबडी कैन डू इट। किसी ने कहा कि किसी ने इसके ऊपर हांडी चढ़ाई है, कोई कहता है कि इसके ऊपर तावीज़ात किए हैं, कोई कहता है पिछल पैरी छोड़ी है, हमने इसके ऊपर हाथ डाला तो हमारे ऊपर नुकसान हो सकता है, कुछ ने पैसे लिए, नोबडी टेक। तो खैर, जब उनके बच्चे की डेथ हुई तो मामू तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम डिप्रेशन में और उनकी ऑब्वियसली। अम्मी भी लाइक यू ना वो भी डिप्रेशन में। तो कुछ और वक्त गुजरा तो उनकी अम्मी ने कहना शुरू कर दिया कि बेटा, मेरे साथ भी वही शुरू हो गया है। आई थिंक अब मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि वो भी होपलेस हो गई थी। उन्होंने कारोबार में काम यानी कि ध्यान देना छोड़ दिया। बहू की डेथ, फिर उसके बाद बहू के बेटे की डेथ, क्या जी, कहते हैं, पोते की पोता डेथ। पोते की डेथ, या वो भी चला गया। तो ममानी कहती है कि बेटा मैं नहीं बचूंगी, आई थिंक आई एम गॉन, मुझे नहीं तुम बचा सकोगे। जो भी हमारी फैमिली के ऊपर कर्ज है वो अब मेरी जान लेके छोड़ेगा। कहती हैं कि ममानी की सबसे पहले जो असर हुआ उनकी टांगों के ऊपर हुआ। उनकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया। शी कैन नॉट वॉक। बहुत एक्टिव थी वो, काम पे जाए। हुँ, अब ये पॉइंट था मामू का जब वो टूट चुके थे। अब पैसा भी नहीं था और किसी को दिखाने के लिए उनके अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि मैं किसी मत से भी नहीं इलाज थे। करवाऊँ। आई कैन या नॉट डू इट। उन्होंने सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया कि आई कैन नॉट डू इट, आई एम कंप्लीटली गॉन, आई एम फिनिश। अब जो करेगा अल्लाह ही करेगा। तो कहते हैं कि वो इसी तरह जा रहे थे कि पाकिस्तान में एक दरबार है, मुझे नाम नहीं पता, शायद दाता दरबार है लाहौर में, जी। लाहौर में। हुँ, तो मामू वहाँ जा रहे थे तो अचानक उनके दिल में आया कि यार मैं दरबार में जाके बैठता हूँ, वहाँ नमाज़ पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ। तो मामू गए दरबार में और कहते हैं कि मैं कोने में जाके सर झुका के बैठ गया और ज़ारो कतार रोने लगा, रोने लगा, रोने लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ? मैं किससे माँगूँ? ना तो या मेरे पास पैसे, कारोबार ख़त्म, बीवी जा चुकी है, बच्चा जा चुका है और मेरी एक माँ ही है, मैं इसको किस तरह बचाऊँ? आई आई हैव नो वे। तो कहते हैं कि मैं इस तरह सर झुका के बैठा हुआ था, किसी ने पीछे से आके ना मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा। इतनी ज़ोर से कि मेरी चीख निकल गई। इट्स लाइक अच्छा, कहते हैं कि मैंने मुड़ के देखा तो एक बहुत ही लंबे बुज़ुर्ग, उन्होंने पगड़ी ऐसी पहनी है जैसे पठान बांधते हैं ना, वाइट पगड़ी हुँ, हुँ, और लाइक वाइट पगड़ी और बहुत लंबे टॉल। उनकी ये कि आईब्रोज़ होती हैं वो इतनी सफ़ेद थी कि आँखों तक आ रही थी। दाढ़ी और सफ़ेद जुब्बा पहना हुआ। कहते हैं, "क्यों माँ के लिए रो रहा है?" कहते हैं कि ये कैसे पता चला इनको? आपको कैसे पता चला? कहता है कि वो कहते हैं कि जो इतने दर्द से रोता है वो माँ के लिए या बाप के लिए ही रोता है। तो फ़िक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मामू उठे, सलाम किया तो वहाँ बैठ गए। तो कहते हैं कि बता मसला क्या है? तो मामू ने बताना शुरू किया कि ऐसा-ऐसा हुआ, बीवी भी चली गई, अब आखिरी जो है वो मेरी माँ है, तो मैं उसको किस तरह बचाऊँ? तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, ये जंग तेरी है, तू खुद ही लड़ेगा और तुझे तेरी माँ को कोई नहीं बचा सकता।
अब तूने ये खुद ही लड़ना होगा, भले किसी पीर किसी फ़कीर के पास चला जा, लेकिन तेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत कम है। तेरे पास ओके। तकरीबन महीने हैं, साल भी नहीं है, कुछ महीने हैं। तो ये तूने जितनी जल्दी करना है कर, नहीं तो तेरी माँ जो है ना बचेगी नहीं। क्योंकि ये जो ताकत है ना तेरी माँ और तेरे ख़ानदान के पीछे, ये ताकतों की भी ताकत है, और उन ताकतों की ताकत से बड़ी ताकत तू लाएगा तो अपनी माँ को बचाएगा। क्या करूँ? तो उन्होंने बताया कि बुज़ुर्ग ने कहा कि बैठ जा, आँखें बंद कर, जब तक मैं कहूँ ना कहूँ तो तूने आँखें नहीं खोलनी। कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं बुज़ुर्ग ने उनके सीने पे हाथ रखा, एक हाथ सीने पे रखा और दूसरा हाथ कंधे पे रखा, यूँ करके। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि सुन, उन्होंने कुछ कुरान की आयत बताई कि तूने ये आयत जो है ये पढ़नी है। कहाँ पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है, कौन सी खुशबू लगा के पढ़नी है, कौन से कपड़े पहन के पढ़नी है, कितने दिन पढ़नी है, वो सब उसको बता रहे थे, सीने पे हाथ रख के बता रहे थे। ओके। और बार-बार पूछ रहे थे, बता मुझे, तू रिपीट कर। मामू कहते हैं हाँ मैंने ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, दोबारा रिपीट कर, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ठीक है, याद हो गया सबक? कहते हैं हाँ। कहते हैं कि ये तूने मेरे ख्याल में 7 या 10 दिन में करना है, ओके। फिर तेरी माँ जो है ठीक होगी। मामू ने कहा ठीक है। तो अभी हाथ यहीं पर है, सीने पर, कंधे पर है। तो बुज़ुर्ग कहते हैं चल आँखें खोल और आज से ही काम शुरू कर दे। जैसे ही मामू ने आँखें खोली वहाँ पे कोई भी नहीं था। ही वाज़ कंप्लीटली गॉन। जबकि उनके हाथ यहाँ पे रखा हुआ था कंधे पे। हुँ। He's looking around, is nobody there. Who was he? He was a jinn, farishta, miracle. He have no idea. दाता दरबार है, वहाँ से चीज़ें होती हैं। Yeah, I think I heard. I never experienced anything like हुँ। that in Dada Darbar. हुआ क्या कि मामू ने जो अमल किया, जो पढ़ाई की या दुआ की, वो उसको मारने के लिए नहीं की थी, अपनी माँ को बचाने के लिए की थी। हुआ कि जो एंटिटी उसने भेजी थी, उसने जाके किसी ना किसी की मौत लेनी थी। उसने जाके उसी को मार दिया जिसने भेजा था। भेजा इसको था। कहते हैं जादू का पलट जाना। या बिकॉज़ अगर आपको किसी ने भेजा है कुछ करने, Yeah. तो वो आपको करना है। वो करना है, चाहे वो किसी पे भी हो, वो आपने करना है। या करना है। यू कांट गो बैक विदाउट डूइंग इट। या। विदाउट डूइंग इट। हुँ। अब मामू जो है लाइक ही फेल्ट वेरी गिल्टी कि कहीं उसकी वजह से तो उस लड़की की डेथ नहीं हो गई। अब व्हाट ही कैन डू इट्स लाइक उनकी हुँ। वालदा ठीक हो गई और वक्त के साथ साथ सब हालात वगैरह बेहतर हो गए। फाइनेंशियली वो नहीं हो सके ठीक, लेकिन जब मेरे वालिद साहब अच्छा इस वक्त वापस में बाबर आते हैं, उसी दिनों ओके। बाबर की भी हालत ख़राब थी और ओह! लास्ट ओके। मिनट में बाबर को जब जब घर वालों ने अच्छा घर वालों में बात मशहूर हो गई थी मामू के बारे में, इनके पास मुवक्किलात आ गए हैं, इन्होंने अपने हमज़ाद को काबू कर लिया है। अब लोगों के में लाइक क्योंकि उनका जो रवैया था ना मामू का वो 360 चेंज हो गया था, 180 एक्चुअली, 360 180। तो घूम के वहीं पर आ जाता हुँ। है 180। तो उन्होंने दाढ़ी रख ली, पगड़ी बाँधना शुरू कर दी, रूहानियत उनमें आ गई और सब उनको जो है ना वो एक तरह से रूहानी हीलर, मामू मेरे ऊपर भी दम कर दे लाइक पूछना चाह रही हैं आप कैन कुछ? आई आस्क? हाँ, सो उन्होंने जो अमल किया था वो तो स्पेसिफिकली उनकी वालिदा के लिए था। वालदा के तो लिए? बाद में जो उनकी रूहानियत आई, क्या उन्होंने फिर सीखा? नहीं, सीखा नहीं, उन्होंने वो दीन की तरफ बहुत चले गए थे और ओके। कहा था कि उनके पास वाक़ई में कोई जिन्नात या मुवक्किलात उनके पास कैद हो गए हैं, जो उन्होंने पढ़ा था, वो उनके ओह! ताबे ओके। हो गए हैं। ओके, अब ठीक है, गॉट इट। क्योंकि उनकी सोल हुँ। इतनी प्योर थी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ें आपको छोड़ के नहीं जाती। या। ये अगर आप सही काम में इस्तेमाल करें, किसी की या। अच्छाई के लिए, हुँ। पॉज़िटिवली वो आपके साथ या। लिंगर अराउंड करती रहती हैं। यप। यप। तो वो चीज़ें जो बुज़ुर्ग से उनको मिली थीं, वो शायद इस मकसद से थीं कि आप अपना भी इलाज करें और दूसरों का भी इलाज करें। दूसरों का भी करें। यप। लेकिन मामू ने कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी किसी का इलाज किया नहीं, यानी पैसे लेके, बाहर वालों का। हुँ, वो हुँ। हमेशा अपने ख़ानदान में इलाज करते रहे। किसी को नज़र लग गई, उसका इलाज कर दिया, किसी का काम नहीं चल रहा, उसके लिए दुआ कर दी, तो अच्छा हो गया, किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही, तो उसको वज़ीफ़ा दे दिया, तो उसका रास्ता खुल गया। लेकिन ही नेवर गॉट प्रोफ़ेशनल लाइक पैसे लेके उन्होंने अपना आस्ताना खोल लिया हो। हुँ, So हुँ। that was the one reason behind I think those good entities कि उन्होंने देखा कि भई ये इंसान लालची नहीं है तो हम इसके साथ रहते हैं। तो प्लस बाज़ दफ़ा जब आप वज़ीफ़े कर रहे होते हैं इस किस्म के, हुँ, वो स्पेसिफिकली इसलिए होते हैं कि कोई आए आपके साथ, राइट, एंटिटी आपके साथ रहे और फिर वो आपके काम करे। काम करे, रूहानियत से रिलेटेड, नथिंग राइट। एल्स। तो लास्ट दिन थे जब उनकी वाइफ़ की डेथ हो गई थी, उनकी मदर भी ठीक हो गई थीं, तो उन्होंने बाबर को जो तावीज़ दिया था उसकी वजह से वो ठीक हो गया था। हुँ, हुँ। वो स्कूल जाने लग गया था, लेकिन हम पूरी फैमिली सऊदीया चले गए थे। वहाँ जाके वालिद साहब ने मामू को और उनकी अम्मी को भी वहाँ बुला लिया था। अब वो हमारे सऊदीया में हमारे घर से थोड़ा दूर ही रहते थे और मैं बहुत खुश था, हुँ, क्योंकि हुँ। मेरे कानों में पड़ चुका था कि मामू के पास ना मुवक्किलात हैं, मामू के पास जिन्नात हैं। अब मैं बचपन से मामू के पीछे लग गया। अब ये एक सर्च थी, मामू आपके पास जिन्नात हैं, मुझे भी जिन्नात दो। अब वो कहते थे मुझे अब वो हँस के मुझे मारते थे। मैं छोटा था, चल भाग यहाँ से जिन्नात लेगा, चल यहाँ से जब भी आते थे मुलाकात होती, मामू ये मुवक्किलात क्या होते हैं? मामू ये हुँ। जिन्नात आते कैसे हैं?
आप इसको देख सकते हैं। तो उनको पता चल गया था कि ये जो है ना, इसके अंदर क्यूरियोसिटी है, इसके अंदर सीखने का कुछ है। क्योंकि मेरे दिमाग के पीछे था यार, वो जो बाबर था वो देखता क्या था? हम भी वहाँ हुँ, पर बैठे होते थे। वो क्या चीज़ देखता था कि आते साथ ही उसको पता चल जाता था कि समथिंग इज़ कमिंग, आई वांट टू सी दैट। तो मैं मामू को कहता, मामू जिन्नात को देख सकते हैं? तो वो फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता जब मेरी उम्र होने लगी सऊदीया में, वो मुझे मक्का लेके जाते थे। कभी उम्रा करने के लिए गए हम, 1-2 दफ़ा मैं मामू के साथ गया क्या करने के लिए? तवाफ़ करने के लिए। तो आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया। मुझे ट्रेनिंग कहते हैं, चल ये हजूम है ना, इसमें से बता बंदा कौन-सा है और जिन कौन-सा है? अब मैं यूँ देख रहा हूँ आँखें लगा के ना, मामू पता नहीं चल रहा जिन कौन सा है और बंदा सारे बंदे हैं। कहते हैं, ये बंदा देख रहा है? कहते मैंने कहा, हाँ मामू ये देख तो रहा हूँ, ये तो बंदा है। कहते नहीं, ये कोई और मखलूक है। चल इसकी आँखों में ना देखना, आगे चल। अब हुँ, उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता बचपन से मेरी ट्रेनिंग करना शुरू की। फिर बहुत लंबा किस्सा हुआ, हुँ, क्योंकि हुँ, मैं उनके पीछे इतना पड़ गया था कि वो तंग आ चुके थे। तंग आ गए थे। और अभी भी तंग है वो, माशाल्लाह अभी भी वो हयात है, ज़िंदा हैं। ही इज़ अ लॉन्ग, लेकिन अभी भी मैं फ़ोन करके ना उनसे ऐसी-ऐसी चीज़ें पूछता हूँ कि वो उनको अभी भी हँसी आ जाती है। मैं कहता हूँ, मामू मैं कब्रिस्तान में जाता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी कब्र के ऊपर जिन बैठा हुआ है? मामू कहते हैं, ये क्या तू चक्करों में पड़ा गया है? हुँ, मैंने कहा, मामू शौक है, आई वांट टू लर्न। तो थोड़ा-थोड़ा वो डोज़ मुझे देते रहते हैं। हुँ, लाइक कब्रिस्तान में जाने से पहले हिसार कैसे करना है, हुँ, पानी को एक्टिवेट कैसे करना है, पानी के ऊपर दम कैसे करना है, अपने ऊपर दम कैसे करना है, नज़र कैसे उतारनी है, किसी परिंदों को खाना देना है, पानी देना है, वो कैसे देना है। तो ही इज़ लाइक माय मेंटर एंड माय टीचर स्लोली ऑन टाइम। तो ही इज़ ओके। लाइक अ वेरी fascinated गाय। उनको पॉडकास्ट में हम बुला सकते हैं? उनकी उम्र इतनी हो गई है, लाइक आई डोंट थिंक सो ही वांट टू नो? डू इज़ लाइक या लाइक ठीक है, इट्स आई एम सो सॉरी, लाइक मैं उनसे उनका फ़ोन भी मेरे बात करनी होती है तो बड़ी मुश्किल होती है कैमरे के ऊपर मुश्किल बात होती है करनी। ऑब्वियसली हाँ। सो अब आप यूएस में हैं, जी। यू आर इन जॉर्जिया और यहाँ पे आपने प्रोफ़ेशनली शुरू किया है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस और आपके स्टोर्स भी हैं। तो मुझे ज़रा इस अपने स्टोर के बारे में बताएँ? नहीं, नहीं, मेरा एक एक ही स्टोर है। जी, इट्स लाइक स्पिरिचुअल हीलिंग हाँ, और वी आर लाइक इन पार्टनर्स एंड मेरे साथ एक पार्टनर भी है। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, स्पिरिचुअल हीलिंग हम वहाँ पे योगा सिखाते हैं, ओके, मेडिटेशन सिखाते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, साइकिक रीडिंग एंड ऑल्सो लाइक अगर किसी के साथ कोई ऐसी एंटिटी घर में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है, हुँ, हुँ। तो हम वहाँ पे काउंसलिंग करते हैं और वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये सब आपने कैसे शुरू किया? मामू ने आपको ये सब सिखा दिया, बट नहीं, व्हाट मेड यू लाइक कम टू यूएस एंड देन स्टार्ट दिस? नहीं, ओके, नहीं, मामू ने मुझे कभी ये पैरानॉर्मल या इसके बारे में नहीं सिखाया। ये मेरी ओके, अपना ही था वो, क्योंकि जब मैं अमेरिका में आया था तो काफ़ी अर्सा जो मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो इस सारी चीज़ें ना ख़त्म हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी ओके, फॉर फ्यू इयर्स। ओके, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि जिन्नात क्या होते हैं, जादू क्या होता है, ये इसके पीछे भी जाना है। लाइक आई वाज़ लाइक पॉज़ ले लिया था 3-4 साल के लिए। लेकिन उसके बाद जब मैंने यहाँ पे भी हैपनिंग्स देखना शुरू कर दी कि यहाँ पे भी लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल होती हैं। तो बाद में मैंने सोचा कि व्हाई देयर आर सो मेनी पीपल लाइक पीपल आर हैविंग इश्यूज़। हुँ, लाइक हुँ, कोई शख्स है आपके साथ सही में बात कर रहा है और आपने कोई बात ऐसी कर दी कि वो फ़ौरन ट्रिगर हो जाएगा और वो आपको मरने-मारने पे तैयार हो जाएगा। इट्स लाइक एंगर इश्यूज़, व्हाई इज़ द प्रॉब्लम? क्या इसके हुँ, पीछे जिन्नात का रीज़न तो नहीं है या कोई वाक़ई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? फिर उसके बाद जब मैं इस सिटी में आया, यहाँ पे मैं अटलांटा में रहता था। हुँ, तो जब अटलांटा में इट्स लाइक अ वेरी बिज़ी कमर्शियल स्टेट आई हुँ, मीन सिटी है, वहाँ पे नथिंग लाइक हॉरर और पैरानॉर्मल। एक दिन मैं विज़िट करने के लिए इस सिटी में आया। अब ये सिटी जो है अमेरिका की मोस्ट हॉन्टेड सिटी मानी जाती है, कौन-सी? सवाना जॉर्जिया, ओह, सवेना, ओके, या, द मोस्ट हॉन्टेड। यप, हुँ, जब मैं यहाँ पर आया, तो मैं सिर्फ़ विज़िट करने के लिए आया था। मुझे किसी दोस्त ने कहा था, वो यहाँ पर आया था। तो उसने कहा कि तू इतने वक़्त हो गया, तू वेकेशन पे नहीं गया? मैं वहाँ से आया हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, तो व्हाई यू डोंट गो देयर? मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर आया। तो इट वाज़ लाइक माय व्हाट यू कॉल लाइक अ विज़न, माय लाइक एनर्जी, एवरीथिंग वाज़ ओपन्ड, लाइक आई वाज़ लॉस्ट। मैंने कहा कि मैंने सब बंद करके अटलांटा में मैंने यहाँ शिफ्ट हो जाना है। तो आई डोंट न्यू एनीथिंग इन दिस सिटी, के यहाँ पर टूरिस्ट, वो घोस्ट टूरिस्ट भी होते हैं और यहाँ पे हॉन्टेड हाउसेस भी हैं, कब्रिस्तान भी हैं। इट्स लाइक द मोस्ट हॉन्टेड सिटी। मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैं यहाँ पर आके रहना शुरू कर दिया, तो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे पता चला कि दैट्स आई एम इन द मोस्ट हॉन्टेड सिटी, व्हाई? हुँ, दैट्स माय डेस्टिनी। सो यहाँ पे आके फिर मैंने जो है काफ़ी रिसर्च करना शुरू कर दी। यहाँ पे हमने बाकायदा एक टीम बनाना शुरू कर दी। जबकि मैं इन्वेस्टिगेशन, घोस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो पिछले 15 साल
18 साल से कर रहा हूँ। अटलांटा में भी मैंने बहुत की। Okay. वहाँ पर अटलांटा में भी बहुत पुराने कब्रिस्तान हैं, लाइक 200, Georgia's a 300 very old state, ओल्ड। yeah. या वहाँ पे मैं अकेला किया करता था। नो यूट्यूब, नो फेसबुक, नथिंग। वहाँ पे जाके कैमरे से बस पिक्चर्स लेनी और जस्ट चेक करना कि पिक्चर में कुछ आ जाए। और मामू से पूछा करता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, आप क्या कहते हैं कि मैं कैसे जाऊँ? तो कहते हैं हाँ जाओ, कोई मसला नहीं है, ऐसी क्या बात है, तुम्हें कोई चीज़ तंग नहीं करेगी। मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ मुझे कोई तंग करे, मुझे नज़र आए। इट्स अ कर्स नॉट टू हैव इट। तो I या don't know. आई डोंट नो अबाउट दैट, इट्स लाइक वो हंसने लगते थे मैं ऐसी जब बातें करता था, जस्ट लाइक यू। Mhm. तो एनीवे, तो लाइक यहाँ पे फिर हमने प्रोफेशनली जो एक पूरी टीम को तश्कील दी, आई थिंक कोविड से पहले, लाइक कोविड से तकरीबन 6-8 महीने पहले। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लोग मिल गए एंड अमेरिकन, सो दे वर आल्सो इंटरेस्टेड इन दिस। तो हमने कहा कि क्यों ना हम पहले यहाँ पे टीम बनाएं जो इतना हॉन्टेड लोकेशंस हैं और यहाँ पे कोई गोस्ट हंटर भी नहीं है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी नहीं है। Mhm. सो वी फर्स्ट स्टार्टेड going to Okay. people's homes, offices, and different locations just for fun. और अभी भी हम like no charge, we don't charge anything, we just Okay. go and try. मकसद क्या है कि अगर वाकई वहाँ पे कुछ एंटिटीज़ हैं तो हम किस तरह उनको कैप्चर कर सकते हैं, किस Okay. तरह प्रूव कर सकते हैं। लाइक हमारा कोई मकसद नहीं है कि वहाँ पे जाके कोई हाइप क्रिएट कर दें कि वाकई आपका घर हॉन्टेड है और यू नो लाइक, सो वी जस्ट ट्राई से अगर हमें कुछ नज़र आया तो हम आपको बता देंगे, अगर नहीं आया तो हम आपको बता देंगे। वैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई जगह हॉन्टेड है और हमें कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब वो हॉन्टेड नहीं है। तो इसका बिल्कुल, मतलब ये हाँ। है कि वो जगह वो आपको नहीं वो करेंगे, हाँ। नहीं हमें बताना चाह रहे, क्योंकि अगर आप एड वॉरेन एंड लॉरेन वॉरेन जो कि पैरानॉर्मल The के जो है, Conjuring, yep. तो उनके लॉज में लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी हॉन्टेड लोकेशन के ऊपर जाके वाकई ही एक्सपीरियंस करना है तो वहाँ पे आपको 28 डेज रहना होगा एज ए रेजिडेंस। अब Oh, okay. या सो क्योंकि ये एंटिटीज़ 2-4 घंटे में आपको ज़ाहिर नहीं करेंगी। No. फ़र्ज़ करें आपके घर में कोई एंटिटी है, मैं वहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दूँ, तो मुझे Mhm. 2-4 घंटे में आके नहीं दिखाएगी अपना आप, No. जब तक मैं वहाँ पे नहीं रहूँ। फिर उसके बाद आप उस घर का रेज़िडेंस बन जाते हैं, फिर वो आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे तो ये इम्पॉसिबल है। Yeah. तो जो आपकी शॉप है, what is that about? Because शॉप you, हाँ, शॉप भी, and then we were talking about haunted objects versus cursed objects versus active हाँ, हाँ। objects. तो मुझे ज़रा ये सब बताएं. जी, यहाँ पे आपको पता है कि अमेरिका में बहुत सारे पुरानी चीज़ें बाय एंड सेल Mhm. की जाती हैं फ्ली Yep. मार्केट में। Mhm. किसी की डेथ हो गई, तो बच्चे क्या करते हैं अपने पेरेंट्स का सारा सामान लाके फ्ली मार्केट में बेच देते हैं। Mhm. एंटीक की बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, बहुत, yep. यानी कि एवरीबॉडी लव एंटीक। यहाँ तक कि न्यू कपल भी जो है, जो वो घर बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ उन्होंने एंटीक लगाया होता है, सिर्फ दिखाने के लिए। ओह इट्स लाइक 150 इयर्स ओल्ड Mm. मिरर है, यू नो द काउच इज़ लाइक 100 इयर्स ओल्ड, सब कुछ ना कुछ उन्होंने रखा होता है। और एंटीक इज़ वेरी हाई प्राइस। उसके Yeah. पीछे रीज़न ये है कि वो बहुत ही अच्छी बनी होती हैं, हाथ का काम हुआ होता है, लाइक इट्स वेरी ड्यूरेबल, लॉन्ग Mhm. लास्टिंग एंड तो ऐसी चीज़ें जिनके साथ कोई एनर्जी अटैच हो और आप वो घर में ले आएँ, तो वो चीज़ आपको हार्म ना करे, नुकसान ना पहुँचाए, लेकिन वो पड़े-पड़े गिर जाए या टूट जाए। Mm. आप मिरर लाए, मिरर लगाया, वो टूट गया, या आपने घर में कोई डॉल रखी है, वो गिर गई, या डॉल पड़ी हुई है, आपके घर में कोई पेट है, कुत्ता है, उसको देख के भौंकने लगा। सो दीज़ आर एक्टिव ऑब्जेक्ट्स, उनके साथ Okay. कुछ एनर्जीज़ हैं जो हार्म नहीं करती। फिर उसके बाद Okay. दूसरी कैटेगरी आती है जो हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स होती हैं। हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं कि जब अगर आप वो घर में ले आएँ, तो आपके लिए एक परेशानी पैदा करती हैं, आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करती हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं मिरर ले आया हूँ या मैंने कोई Mhm. डॉल जो है वो हॉन्टेड अपने घर ले आया हूँ, तो रात को आपको आवाज़ें आएँगी, ऐसे लगेगा घर में कोई घूम रहा है, लाइट्स ऑन एंड ऑफ होंगी, दरवाजे खुलने लगेंगे, बंद होने लगेंगे, आपको ड्रीम्स आना शुरू हो जाएंगे, या आपको अनईजी फील होना शुरू हो जाएगा कि आपने कोई घर में ऐसी चीज़ रखी है जो वहाँ पे नहीं रहना चाहती, आप उसको घर से निकाल दें। दैट इज़ Mm. लाइक ए हॉन्टेड ऑब्जेक्ट। जो Mhm. लास्ट में है वो है कर्स ऑब्जेक्ट्स। अब कर्स ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐसे ही आपको पड़े हुए नहीं मिल जाती, वो स्पेशली बनाए जाते हैं। Okay. फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने किसी किसी के साथ मेरी जेलसी है, Mhm. मैं किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन ही इज़ माय फ्रेंड, तो मैं उसको कोई ऐसी चीज़ दे दूँगा कि वो घर में रखेगा, तो उसकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएँगी, उसकी तबाही शुरू हो जाएगी, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इट्स लाइक ए कर्स ऑब्जेक्ट। मिसाल Mhm. के तौर पे अगर मैंने किसी के यानी कि मैं तो ये नहीं कहता, मैं अगर कोई किसी के बच्चे को मारना चाहता है या उसको ख़त्म करना चाहता है, Mm. डेथ करना चाहता है, तो उसके बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे देगा, डॉल दे देगा, ट्रक दे देगा, वो कर्स्ड होगा। अब जब बच्चा वो उसके साथ खेलेगा, उसकी तबीयत ख़राब खेलेगा। होना शुरू हो जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, कर्स ऑब्जेक्ट्स को अगर हम लें कैटेगरी में, जस्ट लाइक तावीज़ात, वो बनाए जाते हैं, हुँ. जलाए जाते हैं, तो वो कर्स ऑब्जेक्ट में आ जाता है।
कि किसी के ऊपर कर्स लेकिन कर दिया। तावीज़ तो लोग मतलब जैसे आपके बाबर भाई थे, उनके पास भी तावीज़ था, लेकिन वो हीलिंग तावीज़ था। जी, हीलिंग तावीज़ लाइक तो एनर्जीज़ होती है ना कि आप जो भी हाँ, चीज़ बनानी है, यू कैन मेक इट फॉर गुड और इविल। या सो तावीज़ात का कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, हम उस बहस में नहीं जाते। लेकिन हुँ, अच्छाई के लिए भी बनाए जाते हैं और बुराई के लिए भी बनाए बुराई के जाते लिए। हैं। और बुराई के लिए जो बनाए जाते हैं, वो ज़्यादातर जलाए जाते हैं या दबाए जाते हैं। तो हुँ, जब तक वो रहेंगे, उसका असर उस शख्स पे होगा जिसके लिए बनाए गए हैं। बनाए हैं, और यप। आहिस्ता-आहिस्ता उसका असर इतना हो जाएगा कि दैट दैट पर्सन जिसके लिए जिस चीज़ के लिए भी बनाए गए हैं, एंड टू क्लैरिफाई दिस इज़ काला जादू। दैट्स अ काला जादू या या इट्स अ टोटली ब्लैक मैजिक या। ओके, तो ये शॉप का आइडिया कैसे आया आपके पास? शॉप का आइडिया आया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़्यादा ओके। डिमांड थी और उस वक़्त इतना यहाँ पे इतनी शॉप्स नहीं थी, अब तो बहुत हो गई हैं। हीलिंग स्टोन्स के बारे में लाइक हुँ, हुँ, स्टोन्स बेचते हैं, कैंडल्स बेचते हैं और इस तरह की चीज़ें बेचते हैं, हीलिंग लाइक स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ पे डिमांड थी और ज़्यादातर मैं तो सैटरडे संडे वहाँ पे जाता हूँ। ज़्यादातर इधर लाइक साइकिक रीडिंग या टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए। बाकी जो है हमारी दुकान 3 दिन ही खुलती है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इट्स लाइक ड्यूरिंग मंडे टू फ्राइडे लोग काम कर रहे होते हैं, नोबडी कम्स देयर। हुँ, इट्स हुँ, जस्ट लाइक हुँ, पार्ट टाइम। हुँ। तो या तो साइकिक रीडिंग एंड टैरो रीडिंग आपने किससे सीखी? सीखी नहीं है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपके पास इंट्यूशंस आना शुरू हो जाती हैं। सम टाइम लाइक इंट्यूशंस जब आपके सामने कोई बैठा हो या कोई बता रहा हो, तो आपके दिमाग में जो बात आएगी उसके बारे में, तो हुँ, अगर हुँ, आप उसको बताते हैं और वो वेरीफाइड कर देता है, तो यानी कि इट्स गुड साइकिक रीडिंग। बट सम टाइम इट डोंट वर्क बिकॉज़ दैट पर्सन जिसकी आप रीडिंग कर रहे हैं या तो वो ब्लॉक कर रहा है, अपना ऑरा ब्लॉक कर रहा है, आप उसको रीड नहीं कर सकते। तो बाज़ ऐसा भी होता है। तो लाइक पीपल गेट हेल्प लास्ट टाइम या। हुँ, हुँ। अच्छा, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स आप लोगों के पास हैं, हाउ डू यू नो कि ये कर्स्ड हैं या हॉन्टेड हैं? लाइक कौन-सी रिसर्च की आपने ये? अ, बिल्कुल डेफ़िनेटली जो कर्स ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको फीलिंग्स आ जाएँगी। आपको पता चल जाएगा आपके साथ एनर्जी जो है ना कौन है। देखते साथ ही आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ चीज़ है, कुछ बुराई है, कुछ ईविल है इसके अंदर। आपको लाइक पसीना आना शुरू हो जाएगा। आपका जो है लाइक जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो होना शुरू हो जाएगा। आपके सर में हेडेक शुरू हो जाएगी या आपको बहुत ही अनईज़ी फ़ील होगा कि दैट आई डोंट वांट टू टच इट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि ये जो साइकिक एबिलिटी है ना जो हर एक इंसान के अंदर है। हुँ, कोई भी हुँ। इंसान ऐसा नहीं है जिसके इट्स अंदर योर थर्ड आई, यस। नहीं है। या सॉरी। होता क्या है कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं करते। हुँ, हर बच्चा जो है ना इसके साथ पैदा हुआ है। अगर आप यूज़ नहीं करते तो ये साइकिक एबिलिटी आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ ये कम होती चली जाती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये इतनी एनहांस हो जाती है कि फ़ौरन आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि आप ड्राइव कर रही हैं और अक्सर आपके दिल में आया होगा कि मैं इधर से नहीं जाती, आज मैं ये वाला रूट ले लेती हूँ। हुँ, फिर दूसरा माइंड कहता है नहीं, नहीं मैं इधर वाला क्यों जाऊँ, ये बहुत लंबा पड़ता है। आप उसी रूट में जाती हैं तो पता चलता है आगे एक्सीडेंट हुआ हुआ है और आप कहती हैं ओह माय गॉड मेरे दिल में आया था कि मैं इधर से चली जाती तो फ़ायदा हो जाता। या आप कभी कहीं किसी जगह जा रही हैं तो आपके दिमाग में आ रहा है कि इसको मैं पहले फ़ोन कर लूँ, मेक श्योर कि वो वहाँ पर है कि नहीं, ताकि मैं आधा घंटा 1 घंटा ड्राइव करके जा रही हूँ, तो अगर वहाँ हुँ, पे ना हुआ तो मेरा ट्रिप वेस्ट हो जाएगा। फिर हुँ, आपके दिमाग में आता है नहीं वो तो हमेशा वहाँ पर होता है, वो दुकान तो खुली हुई होती है। लेकिन जब आप वहाँ जाती हैं तो वाक़ई वो दुकान बंद होती है या वो शख्स नहीं मिलता। तो आपको ख़्याल आता है कि काश मैंने जो है इसको फ़ोन फ़ोन कर कर लिया लिया होता। होता। आई वाज़ थिंकिंग ओके, अबाउट इट। तो ये जो ख़्यालात हैं ना, ये दरअसल आपकी साइकिक एबिलिटी है। इट्स योर इट्स सिक्स्थ नथिंग सेंस। अबाउट या इट्स नथिंग स्पेशल, नथ नथिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बाज़ औक़ात लोगों को आवाज़ आती है, बाज़ औक़ात लोगों को विज़न आता है हुँ, हुँ। एंड बाज़ औक़ात लोग जस्ट फ़ील इट लाइक इट्स अनएक्सप्लेनेबल। तो जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर वो आप अपने स्टोर में क्यों रखते हैं, जब आपको पता है कि ये सही चीज़ नहीं है? हाँ, लाइक हू वुड बाय इट? यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। एक जैसे आपने देखा होगा कि अमेज़न है, ईबे हुँ, है, यहाँ पर कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जो इन चीज़ों को बाय एंड सेल करते हैं एंड दे या बिकॉज़ आप अगर हमारे इलाके में देखें तो यहाँ पे 2 म्यूज़ियम हैं जो हुँ, कि हुँ, हॉन्टेड म्यूज़ियम्स हैं एंड इट्स अ ओके। बिग बिज़नेस। इट्स लाइक अ बिग बिज़नेस, इट्स अ बिग ड्रीम। वहाँ पर उस शख्स ने पूरी दुनिया के कहता है कि मैं बचपन से ये ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा कर रहा हूँ। लाइक वियर्ड फेसेस, डॉल्स, हाथ एक उसके पास लैंप्स पड़े हुए हैं। उसने कहा कि बहुत पहले एक शख्स था अमेरिका में, वो ह्यूमन स्किन्स को काट के उसके लैंप्स बनाया करता था। जो शेड्स होते हैं, जो हुँ, शेड्स हुँ, उसके काट के वो लैंप्स इट्स लाइक सच अ क्रीपी स्टफ अस्तगफुरुल्लाह। एंड पीपल गो देयर जस्ट टू गेट एक्सपीरियंस एंड सी व्हाट काइंड ऑफ इविल थिंग्स पीपल हैव डन। फिर उसके पास बहुत सारी वूडू डॉल्स हैं, अफ्रीका की वूडू डॉल मेरे पास भी एक है ऑब्जेक्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एंड मेरा भी एक विषय है कि लाइक आई जस्ट वांट टू create enough stuff then one day I will open my own museum, haunted museum.
जस्ट टू शो कि कौन सी चीज़ें कौन सी कहाँ पे होती हैं, कैसी होती हैं। But why would you sell cursed stuff? क्योंकि नहीं, आप फिर एक बुराई को बेच रहे हैं ना। नहीं, नहीं, वो कर्स ऑब्जेक्ट हम लोगों को नहीं बेचते। Oh, okay. या लाइक अगर किसी का म्यूज़ियम है और Oh, उसने अपने okay. म्यूज़ियम में रखना है, देन विल बाय। अगर Why? कोई मुझे या लाइक Okay. इट्स अ बिग, इट्स लाइक अ हॉन्टेड म्यूज़ियम इज़ लाइक अ बिग डील। Hmm. पीपल लाइक लव टू गो इन हॉन्टेड म्यूज़ियम्स। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे कर्स ऑब्जेक्ट चाहिए या बना के दो, नो वी डोंट डू दैट। ना कर सकते। इट्स अच्छा, लाइक आपने एक डॉल की स्टोरी सुनाई थी। हाँ, डॉल के बारे में आपने मुझे बताया था। बट वो बात बताइए। ये डॉल की, ये मेरे पास है, मैं आपको स्टोरी के एंड में बता देता हूँ। जैसे कि हमने हमारा जो पैरानॉर्मल ग्रुप है, तो हुआ क्या कि कुछ अर्सा पहले हमें एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है। एक खातून Okay. कॉल करती हैं और कॉल जो रिसीव होती है वो हमारा जो केस मैनेजर है वो रिसीव करता है, क्योंकि हमारी टीम में 4-5 लोग हैं, तो हर Hmm. कोई कॉल नहीं रिसीव करता। केस मैनेजर का काम होता है कॉल रिसीव करे और ये एनालाइज़ करे कि ये जो केस है ये वाक़ई जेन्युइन है या ये हमें सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए अपने घर बुला रहा है। क्योंकि यहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत बुलाते हैं घोस्ट हंटर्स को। ओह! हमारे घर में Okay. घोस्ट हंटर्स आए थे, उन्होंने घोस्ट हंटिंग की और हमने इतना एन्जॉय किया। वी डोंट डू दैट। Hmm. So, yeah, it's like we had experience in the beginning. We had like Really? People yes, are crazy. crazy, like waste of time, nothing. Saturday, Sunday, they want to enjoy. Oh, my house is haunted. Show me the pictures. I want to see. I'm gonna put on my YouTube. My house is haunted. I love it. मैं जैक बेगन की तरह मेरे घर में भी आए थे, यू नो लाइक इस तरह। तो इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। हमने किया है शुरू में। तो अब हम बहुत केयरफुल हैं कि बाकी ही इनके घर में कुछ हो रहा है या, तो केस मैनेजर सबसे पहले ये चेक करता है, फिर उसके बाद चेक करता है कि ये हमारे घर से कितना दूर है, एवरीबॉडी इज़ कन्वीनियंट टू ड्राइव, एंड फिर उसके बाद डेट चेक करता है कि कौन सी अवेलेबल डेट है। फिर हम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ पे, कि इन्वेस्टिगेशन से पहले हम इंटरव्यू करते हैं कि अच्छा हो क्या रहा है, किसके साथ क्या प्रॉब्लम है। अब सैरा जो है वो हमारी केस मैनेजर है, तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे एक केस आया, क्या तुमने जाना है? मैंने कहा हुआ क्या? तो Hmm. कहती है कि एक लेडी ने कॉल किया है एंड शी से प्लीज़ सेव माय मैरिज, माय हस्बैंड डोंट बिलीव मी। अब सैरा ने कहा कि मैम यू रीच अ रॉन्ग नंबर, वी आर लाइक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वी आर अ घोस्ट हंटर, वी आर नॉट लाइक Not a अ counseling. मैरिज काउंसलर। कहती है नो यू डोंट अंडरस्टैंड, आई सी माय आई सी माय डॉटर इन द हाउस, आई कैन हियर हर। ऑफ कोर्स इफ योर डॉटर इज इन द हाउस यू गोना सी हर। Hmm. नो यू डोंट अंडरस्टैंड, शी इज डेड नाउ। सैरा का जो है ना वो कहती है, सैरा कहती है शी वाज शेकिंग, मैं उसने जब मुझे बताया, मैंने कहा कि अच्छा, कहती है कि आई थॉट शी इज़ क्रेजी, ये क्या कह रही है। मैंने कहा होल्ड डाउन, काम डाउन, क्या हुआ है। कहती है मेरी डॉटर जो है वो 1 साल पहले मर चुकी है, मैं उसको घर में अभी भी देख रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, माई माई हस्बैंड डोंट बिलीव मी। तो हमने कहा कि Hmm. अच्छा ठीक है, वट एवर वी गोना कम टू योर प्लेस, वी गोना टॉक देयर। तो सैरा ने मुझे कहा कि आई डोंट नो 2-3 दिन के बाद जब भी तुम्हें टाइम मिले तो हम उसके घर जाते हैं। तो हम उसके घर गए। शुरू में हमने इंटरव्यू किया कि क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या हो रहा है। तो उसने कहा अच्छा, घर में जब गए बहुत साफ़ सुथरा घर था, आई थिंक इट्स लाइक 3 बेडरूम हाउस, लिविंग रूम बहुत ही क्लीन, लेकिन घर के अंदर जाते ही ना बहुत वीरानी सी थी। मुझे ऐसे Okay. लगा कि घर में जाते साथ ही ना लाइक आई एम डाउन, मुझे रोना आ रहा था, जैसे कोई तकलीफ़ में हो, जैसे कोई Energy परेशानी में shift. हो। इट्स लाइक माई एनर्जी इज़ डाउन एंड आई फील सो डिप्रेस, लाइक एनर्जी सो हैवी। अच्छा, सोफ़े पे बैठे सैरा ने बात शुरू की कि हुआ क्या है। कहती है कि मेरी जो डॉटर थी, जब हमारी शादी हुई नई-नई, हमने ये घर खरीदा, वी वर वेरी हैप्पी लाइक टिपिकल अमेरिकन फैमिली, घर खरीद लिया, फिर उसके बाद हमारे यहाँ बेबी हुआ, इट वाज़ वेरी हैप्पी एवरीथिंग, माय हस्बैंड हैव गुड जॉब, मैं घर से काम करती थी। एंड माय गर्ल जब वो 7 साल की हुई तो उसके पेट में यहाँ दर्द शुरू हो गई एंड हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेक किया, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लाइक दवाई वगैरह दी। थोड़े ही दिनों के बाद उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि जब हमने दोबारा उसको चेकअप करवाया तो डॉक्टर वर वेरी वरीड। उन्होंने कहा कि भाई इसका ये स्कैन करो, आई डोंट नो क्या क्या होता है उसका मेडिकल टर्म, सब इसके वो टेस्टिंग करो। MRI, CAT एमआरआई, scans. Yeah. सो शी हैड कैंसर एट एज 7 एंड द कैंसर Okay. वाज सो बैड कि डॉक्टर्स ने कहा कि हम इसका ट्रीट नहीं कर सकते। हमने, कहती है कि हमने दूसरी जगह भी रीच किया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कि कहीं भी उसको ले जाना चाहे, रिपोर्ट्स भेजी। एवरीबॉडी सेड दैट वी हैव नॉट क्योर फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट्स लाइक बियॉन्ड आवर रीच टू इसको जो ट्रीट करें। अब डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि आप या तो अपनी बेटी को अपने घर में रखें या हॉस्पिटल में रखें, इसके पास टाइम बहुत कम है, इट्स लाइक 3 or 4 मंथ, इसके पास 3-4 महीने हैं। अगर हॉस्पिटल में रहती है तो बहुत ही मिजरेबल लाइफ होगी, आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक कंफर्टेबल फॉर द It's चाइल्ड। like long-term care Yeah, no, in the for three nursing four home. months she have only 3 4 Yeah. months to live, Yeah. but she is not gonna be easy
हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, शी इज़ नॉट, हर लास्ट मोमेंट्स विल नॉट गोना बी वेरी प्लेजेंट टू डाई इन अ हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसको अपने घर ले जाएँ और हम पूरा मेडिकल इसको देंगे, नर्स आएगी, इसका टेक केयर करेगी, पूरी मशीन जो भी उसका इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, हम इसको जब तक घर में रख सकते हैं, कंफर्टेबली आप घर में रखें। तो कहती हैं कि हमने अपनी बेटी को अपने घर में ले आए, तो उसका जो बेडरूम था, वहाँ पर वो लेटी रहती थी, वहाँ पर उसकी टेक केयर होती थी और उसके पास एक डॉल थी जो बचपन से उसके साथ थी। एंड आई थिंक शी वाज़ लाइक 2 इयर्स ओल्ड और 3 इयर्स ओल्ड, उसकी मॉम ने उसकी बर्थडे पे एक डॉल दी थी। वो डॉल उसको इतनी प्यारी थी कि शी टॉक टू हर एवरी नाइट सोने से पहले। गुड नाइट, डू यू वांट ड्रिंक वाटर, बैठे हुए टी टाइम हो रहा है, उससे स्टोरी सुनाई जा रही हैं, उसको साथ में बेड पे सुलाया जा रहा है, उसको ब्लैंकेट दिया जा रहा है। शी वाज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद हर डॉल। अब माँ कहती है कि जब आखिरी वक्त आया तो वो डॉल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। आखिरी वक्तों में जब उसकी डेथ हुई तो उसकी डॉल उसके साथ ही थी। सो दैट वाज़ वेरी सैड मोमेंट। सो उसकी वेल व्हाटएवर द फ्यूनरल हैपन एंड उसको जो है जो भी आखिरी रसूमात हो गई हैं, उसकी माँ ने उस घर में उसके कमरे में कोई भी चेंजेस नहीं की। वही बिस्तर, वही That's the बेड, first वही problem. Yeah. डॉल, वही उसके कपड़े और शी वाज़ लाइक लेफ्ट लाइक शी इज़ देयर राइट नाउ। अच्छा, अब हुआ क्या कि वो तो चली गई। अब उसकी माँ जो है वो कहती है कि मैं जब रात को उठती हूँ तो देखती हूँ कि किचन के ऊपर किचन के सामने किचन में मेरी बेटी खड़ी है या वो फ्रिज के सामने खड़ी है। जैसे मैं उसको आवाज़ देती हूँ वो मुझे देखती है और वो गायब हो जाती है एंड शी इज़ गॉन। अच्छा, Okay. कहती है कि रात को मैं सो रही होती हूँ तो मुझे अपनी बेटी के कमरे से आवाज़ें आती हैं बिल्कुल जैसे वो अपनी डॉल से बात कर रही थी। अपनी डॉल से यानी कि लाइक Mhm. शी इज़ लाइक कम्युनिकेटिंग विद हर। अब मैं ये अपने हस्बैंड को बताती हूँ तो ही थिंक दैट आई एम क्रेज़ी। अब मैंने साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई हूँ, मैं एंटी डिप्रेसेंट भी खा रही हूँ एंड एवरी लाइक आवर आई टेल माय हस्बैंड कि मैं मुझे मेरी बेटी नज़र आ रही है। वो वहाँ पर खड़ी है, मुझे उसकी आवाज़ आई है, आई एम ऑब्सेस्ड कि वो अभी भी घर पे है और मेरा हस्बैंड जो है इतना वो मुझसे तंग आ चुका है, ही से आई कैन Mhm. नॉट लिव क्योंकि वो बेटी के जाने के बाद जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यहाँ पे, There's दैट्स अ a lot. डिफरेंट स्टोरी। Trauma doesn't go away. Yeah. या सो वो कह रही है कि मुझे अब मैं ये चाहती हूँ कि अपने हस्बैंड को प्रूव करूँ कि माई डॉटर इज स्टिल इन द हाउस, आई एम नॉट क्रेजी, कैन यू हेल्प मी। हमने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, लाइक हाउ वी कैन डू इट इन लाइक Mm. 2-3 आवर्स, बट वी विल स्टिल डू एंड एटलीस्ट डू काउंसलिंग। अगर आपके हस्बैंड को बताएंगे कि कुछ एनर्जीज जो हैं घर में रह जाती हैं, कुछ एनर्जीज Mm. होती हैं, आपकी वाइफ जो है ना, एटलीस्ट अगर हमने पैरानॉर्मल की साइड पे कन्विंस नहीं किया आई मीन तो हम उनको काउंसलिंग की साइड पे कर देंगे कि भाई होता है ऐसा। तो एनीवे हम गए वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह लेके, कैमरे वगैरह लेके, तो हमने इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू की। आई थिंक हम वहाँ पे 2 ढाई घंटे बैठे रहे, हमें कुछ भी नहीं मिला, नो ईएमएफ, नो ईवीपी, कुछ भी आवाज़ नहीं आई। पिक्चर्स भी ली, एक पिक्चर्स में फ्रिज के ऊपर मुझे कुछ शैडो सा नज़र आया था, सो आई सॉ दैट, दैट वाज अ गुड एविडेंस। अब कुछ मिल नहीं रहा तो अचानक मुझे ख्याल आया कि इसके कमरे से आवाज़ें आती हैं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन हर बेडरूम विच वी कैन नॉट कैप्चर। मैंने पैट्रिक को, जो हमारा जो टीम मेंबर है, मैंने कहा पैट्रिक व्हाई वी डोंट लीव आवर वन सेल फोन, मोबाइल फ़ोन, मैं अपना मोबाइल फ़ोन तुम्हारे नंबर पे डायल करता हूँ Mhm. और अपना फ़ोन जो है ना उसके कमरे के अंदर रख देता हूँ। वहाँ पे जो आवाज़ आ रही होगी हम यहाँ से बाहर से सुन रहे होंगे। Mm. हमने चीखो-पुकार बहुत कर ली, एनीबडी देयर, यू वांट टू टॉक टू Mm. अस, हू यू आर, शो योरसेल्फ, वी डिड एवरीथिंग, नथिंग इज़ Mm. वर्किंग। नाउ लेट मी डू दैट, दैट्स द फर्स्ट टाइम वी डिड, फर्स्ट टाइम एंड उसने कहा व्हाई नॉट, इट्स टाइम टू गो होम, लेट्स ट्राई दैट। वो Mm. फ़ोन जो है ना हमने उसके कमरे के अंदर डॉल के साथ रख दिया, मेरा फ़ोन उसका फ़ोन मिला के। मैंने कहा कि कंप्लीट साइलेंट होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब 15 मिनट गुज़रे होंगे, उस फ़ोन के ऊपर उस बच्ची की आवाज़ें आना शुरू हो गई, लाइक शी इज़ टॉकिंग, लाइक वेयर आर यू, आई वांट टू टॉक टू यू, कैन यू स्पीक। अब हम सब सुन रहे हैं और कह रहे हैं भैया ये किसी और का फ़ोन तो नहीं मिल गया। इट इज़ लाइक अ क्रीपी, लाइक साउंड लाइक विस्परिंग एंड क्राइंग। हमने कहा कि बस इतना काफ़ी है एविडेंस, और उसके हस्बैंड भी शॉक हो गए, उसकी मार हो रही है। आई टोल्ड यू शी इज़ इन अ रूम, आई टोल्ड यू शी इज़ इन द रूम। अब ये एविडेंस हमारे लिए भी ऐसा था कि वी वर लाइक ब्लोन आउट कि ये क्या हो गया, दैट्स फर्स्ट टाइम वी ट्राइड। हमने कमरा नॉक किया, हमने कहा कि वी आर कमिंग इन, वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, वी वांट जस्ट कम एंड से हेलो। मैंने कहा पैट्रिक, मैंने उसकी बीवी से पूछा कि डू यू वांट हर टू बी इन दिस हाउस और नॉट, Mm. यू वांट हर आउट। कहती है यस आई वांट हर टू बी इन रेस्ट एंड पीस।
तो मैंने कहा ये जो इसकी डॉल है ना ये तू मुझे दे दे, ये मैं साथ लेके जाऊँगा। उसकी जो एनर्जी है ना इस डॉल के साथ जुड़ी हुई है। जब तक ये डॉल रहेगी ना वो तेरे आस-पास ही रहेगी। सो आई टूक दैट डॉल। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको वो डॉल दिखा सकता हूँ अभी। Uh, इस या uh, नॉट like, जस्ट लीव इट। आई yeah. डोंट वांट एनीबॉडी गेट अफेक्टेड। हाँ, we have a picture, हम पिक्चर डाल देंगे बिकॉज आई कांट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो या ऑफ कोर्स डेफिनेटली। या सो अब उसको जब डॉल मेरे पास आई तो उसको मैंने बाइंड किया है। बाइंड का मतलब ये है कि उसकी एनर्जी उसी तक है, शी इज़ नॉट बॉदर एनीबॉडी। ये कैसे सिर्फ बैंड किया आपने? आप प्रेयर से, इट्स अ स्पेशल प्रेयर, अच्छा, इट्स अ सीक्रेट प्रेयर, लाइक यू नो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन, like you bind it with your emotions, your energy, like okay just say that, or I command you, I tell you that don't bother it anybody, you are yourself, okay. so you're not bothering me, you're not bothering my guest, you are not going to make any noise, I'm going to give you a private room where you can play around. So उनका private room है ऐसे activities का जो मेरा storage room है, they do whatever they want to do but not in my house. So that is, ये जो चीज़ें होती है ना ये आपकी एनर्जी आपकी विल पावर पर होती हैं। आपकी विल पावर, आपकी अथॉरिटेरियन वॉइस जितनी ज़्यादा होगी, you can command them whatever they want to do. I mean, whatever you want to do, they will do it. So that's how energies work. तो बिकॉज हमारे यहाँ तो कारीन का भी कॉन्सेप्ट है ना कि आप जब Karin, पैदा yeah, होते हैं तो आपके yeah, साथ एक कारीन पैदा होता है एंड जब आपकी डेथ हो जाती है तो कारीन फिर भी इस दुनिया में ही रहता है। yeah. द कारीन डजंट डाई। तो कुड इट बी कि ये उस लड़की की कारीन कारीन थी? हो सकता है, yeah. बिकॉज काफी ज्यादा काला जादू कारीन के थ्रू होता है। हाँ, कारीन के थ्रू होता है, ओके, सो जिसको हम जात ओके, भी कहते हैं। उसको हम जात भी कहते हैं। तो हाउ डू यू लाइक आप की जो प्रेयर्स होती हैं फिर वो लाइक डू यू पुट द कुरान एंड जो हदीस वगैरह की दुआएं हैं, डू यू यूज दैट Yeah, we can do. I mean, I do that. विद जैसे नॉन मुस्लिम्स के घर जब आप जाते हैं? हम्म। हाँ, नॉन मुस्लिम के घर अगर वो कहते हैं ना कि हमारे घर में बहुत नेगेटिव एनर्जीज हो रही हैं। हम्म, अब ये मैं एक छोटा सा केस था, वेरी शॉर्ट केस, ये हम्म, हम नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेंगे क्योंकि हम्म, ज़्यादा वो ना हो जाए कि एक घर में ईवल एंटिटी थी, वो बच्चों को तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे जाके मुझे क्लिनजिंग करनी थी। अब ऑफ हम्म, कोर्स अगर मैं वहाँ पे कुरान पढ़ना शुरू कर दूँ ऊँची आवाज़ में, वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। ये हम्म, हाउ इज़ दिस? yep, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो नो, मैं फिर 100%। अपने दिल में पढ़ता हूँ कि अल्लाह मैं इस घर में आया हूँ, लाइक मेरा जो इरादा ये है कि बच्चों बच्चों की जो हिफाजत, इधर लाइक दे आर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, आई डोंट केयर, दे आर द किड्स, या, प्लीज सेव देम, यू नो दैट्स यप, नॉट देयर फॉल्ट, प्लीज यप, सेव देम, दे आर जस्ट इनोसेंट किड्स, समथिंग इज बॉदरिंग देम। मैं कुरान पढ़ता हूँ, आयतुल कुर्सी, फलक, नास जो भी मुझे आता है पढ़ के वहाँ पे दुआ कर देता हूँ, पानी के ऊपर पढ़ के छिड़क देता हूँ, मैं कहता हूँ इट्स अ होली वाटर, इट्स द सेम थिंग, बट इट इट वर्क, इज, इट नेवर कम बैक। और हम बाद में उनका जो है ना वो भी रखते हैं, फॉलो अप भी रखते हैं कि इज समथिंग हैपन, और दे से दैट नो नथिंग हैपन सिंस यू लेफ्ट, एवरीथिंग इज पीसफुल, सो दैट्स अ गुड थिंग टू डू इट। बट या सो अदरवाइज लाइक मैं सेज भी यूज़ करता हूँ, लाइक ओके, सेज इज़ लाइक पता नहीं उसको क्या कहते हैं उर्दू में, इट्स लाइक सूखे हुए पत्ते होते हैं, उसकी धुनी देते हैं घर में, तो उससे भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, जो माइनर एनर्जीज जो हैं, बहुत कम एनर्जीज हैं, वो दूर हो जाती है, लेकिन इवल एंटिटीज़ वहाँ से दूर नहीं होती। किसी मुसलमान के घर गए थे आप? नहीं, नो, नो, ओके, ऑलराइट, वेल एजाज, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दैट। वापस आप आएंगे क्योंकि आई वांट द ऑडियंस, इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे हमजाद का किस्सा सुनाया था दैट आई रियली वांट द ऑडियंस टू नो अबाउट, सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू दैट, एक पार्ट 2 होगा। इंशाल्लाह अगर आपके आपके व्यूअर्स को पसंद आया होपफुली, तो हम करेंगे नेक्स्ट वीक जो है हमज़ाद पे करेंगे कि हमज़ाद की कितनी इकसाम होती हैं, हमज़ाद जो है वो जब मर जाता है इंसान तो उसका हमज़ाद कहाँ जाता है, यस, अच्छे इंसान का हमज़ाद कहाँ जाता है, बुरे इंसान का हमज़ाद कहाँ जाता है, अगर किसी ने खुदकुशी कर ली है तो उसका हमज़ाद कहाँ जाता है, अगर किसी का मर्डर किया गया है उसका हमज़ाद कहाँ जाता है। वाओ, तो ये सारी जो डिटेल है ना ये हमज़ाद की, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा जो काला अमल करने वाले हैं वो कौन से हमज़ाद को काबू करते हैं, वो कौन से इंसान का हमज़ाद होता है, नॉन मुस्लिम का हमज़ाद वो कहाँ जाता है, तो ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सो बहुत और सही। हमज़ाद आप पाकिस्तान में गए हैं कब्रिस्तान वगैरह या लोगों के घर? नहीं, मैंने वहाँ पे कोई अच्छा, इन्वेस्टिगेशन नहीं की। थैंक यू, ओके। कब्रिस्तान वगैरह तो मैं गया हूँ वहाँ पे बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट आई नेवर हैड अ चांस टू गो देयर एंड इन्वेस्टिगेट, आई विश आई कैन डू इट, यू नो। हर मोहल्ले में आपको कोई ना कोई घर नजर आएगा। ओह या हमारे घर में, और बस आप गुलिस्तान जौर चले जाएँ, आपको हर दूसरे घर में नज़र आएगा। या दैट्स ट्रू। But again, thank you so much, Ijaz. We will speak to you next week. For everyone at Darita, Ijaz का यूट्यूब चैनल की लिंक भी नज़र आएगी आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दैट, और उनके फेसबुक पेज भी आपको नज़र आएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दैट। हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, थैंक यू।